हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इससे पहले भी मैंने सेलेजिनेला के राइजोफोर के बारे में, उसमें पाए जाने वाले ट्रेबिकुलई एक स्पेशल जो आपको है स्ट्रक्चर मिलेगा, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। उन वीडियोस को ज़रूर देख लें, उनका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। और आज शुरू करते हैं सेलेजिनेला लीफ के बारे में। सेलेजिनेला की जो स्पोरोफिटिक बॉडी होती है वो किस में होती है? रूट में और स्टेम में और लीव्स में क्या होती हैं? डिवाइडेड होती हैं। अब जो स्पोरोफिटिक बॉडी में जो वेरिएशन होता है उनके स्ट्रक्चर में, उसके बेसिस पे भी दो सब जीनस देखने को आपको मिलेगा सेलेजिनेला में। एक होता है होम्योफिलम और दूसरा होता है हेट्रोफिलम होता है। ठीक है, अगर होमोफिलम के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में जाना जाए तो ये क्या होते हैं? ये इरेक्ट होते हैं, यानी कि ग्राउंड से ऊपर की तरफ होते हैं। ठीक है, और डाइकोटोमसली ब्रांचड होते हैं। इनका जो आप देखेंगे ब्रांचेस दो पार्ट्स में आपको दिखेंगे। आइसोफिलस होते हैं, यानी इनकी जो साइज होगी इनके लीफ की वो क्या होगी? सेम साइज़ की होगी और स्पाइरली अरेंज्ड होंगे। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये जो फिगर बी है इसमें आप देख रहे हैं कि आइसोफिलस आपको दिख रहा है, इरेक्ट दिख रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है? हेट्रोफिलम है। हेट्रोफिलम का जो स्टेम होता है वो प्रोस्टेट होता है। प्रोस्टेट होने का मतलब क्या होता है? वो ग्राउंड से सीधे ऐसे ना होके वो ऐसे लिटे लिटे से रहेंगे, फ्लैट रहेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको इसमें आपको देखने को मिल रहा है। फिगर जो ये ए है इस फिगर में, और जो है ये क्या होते हैं? इनके जो स्टेम होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं डॉर्सी वेंट्रल होंगे। ठीक है, और इरेक्ट ब्रांचेस होंगे। और डॉर्सी वेंट्रल स्टेम का मतलब आपको यहाँ पे देखिए दो सरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और वो दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और ये जो फोलिएज लीव्स होती हैं ये अरेंज होती हैं 4 वर्टिकल रोज में होती हैं ऑन द स्टेम। इसमें 2 आपको डॉर्सल रो में दिखेंगी और 2 क्या होंगी? 2 वेंट्रल में। देखिए ये जो फिगर है यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए ये जो वेंट्रल वाली लीफ है, वेंट्रल का मतलब जो फ्रंट होता है, ठीक है, सामने का जो आपको सरफेस दिखे, और डॉर्सल का मतलब होता है जो बैक का सरफेस दिखे। तो जो इसमें डॉर्सल लीव्स जो होंगी वो देखेंगे आप स्मॉल साइज़ की दिख रही हैं ये बीच वाली, और जो वेंट्रल लीव्स जो आप देख रहे हैं वो आप इसमें थोड़ी लार्ज इनकी लीव्स जो है आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, जो अभी मैंने आपको ये पॉइंट अभी समझाया कि 4 वर्टिकल रोज में इस तरीके से ये अरेंज होती हैं। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा होम्योफिलम और हेट्रोफिलम में क्या डिफरेंस है। उसके बाद अब हम आगे जानेंगे और इसके स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम देखते हैं लीव्स के आगे का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि इसमें आपको जो इसकी लीव्स होगी वो माइक्रोफिलस देखने को मिलेगी। ठीक है, छोटी छोटी होंगी और क्या होंगी? वो सेसाइल होंगी। सेसाइल का मतलब होता है जो कि मूव ना करे, एक जगह प्लेस पे रहें, और सिंपल होती हैं। अगर इनकी एनाटॉमी भी आप देखेंगे तो लीफ की एनाटॉमी बहुत ही सिंपल होती हैं। इनका जो शेप होता है लीफ का वो कैसा होगा? ओवेट से लेकर लैंसियोलेट तक होगा। ओवेट का मतलब होता है कि जैसे इस तरह की लीव्स हो गई। ठीक है, और लैंसियोलेट का मतलब हो गया कि इस तरह की हो गई। इन दोनों में आपको फ़र्क देख के समझ में आ गया होगा। ओवेट क्या है? ऊपर से ऐसे चौड़ा रहेगा और बेस की तरफ से ये क्या होगा? पतला रहेगा। ठीक है, मतलब कि इसकी जो चौड़ाई है वो कम रहेगी। ये हो गया आपका ओवेट हो गया, और ये हो गया लैंसियोलेट हो गया। इसमें क्या होगी? ऊपर की तरफ जब टिप देखेंगे तो वो नैरो होगी, और ये क्या होगी? बेस की तरफ ये क्या होगी? वाइड होगी। तो ऐसी आपको लीफ देखने को सेलेजिनेला में मिलेगी। थिन होती है और बहुत ही सॉफ्ट होती है। इसकी पत्तियां जो होती हैं बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, बहुत ही पतली होती हैं। और इसमें जो होता है एक स्पेशल आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा।
लिग्यूल आपको देखने को मिलता है, LIGULE। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? ये जो होता है आपको एक मेम्ब्रेनस प्रोजेक्शन आपको दिखेगा लीफ की, जो अपर जो सरफेस है, एडेक्सियल सरफेस है, उस पे एक मेम्ब्रेनस जो है वो प्रोजेक्शन दिखेगा। इसी प्रोजेक्शन को क्या बोला जाता है? लिग्यूल बोला जाता है। ठीक है, अब इस जो लिग्यूल का क्या है, जो बेसल पार्ट है, ठीक है, ये देखिए ये हो गया आपका ये लिग्यूल, यहाँ पे इसका है लीफ का, और ये जो इसका बेसल पार्ट है, ठीक है, वो एक डिस्टिंक्ट हेमिस्फेरिकल फूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं ग्लोसोपोडियम। क्या बोलते हैं? ग्लोसोपोडियम बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा वैक्यूलेटेड होता है। ठीक है, थिन वॉल ट्यूब्यूलर सेल्स होती हैं। और ये जो लिग्यूल है, ये जो होती हैं, ये कहाँ पे एम्बेडेड होती हैं? लीफ के बेस पे। उसको क्या बोलते हैं? लिग्यूलर पिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिग्यूलर पिट बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इसके स्ट्रक्चर का एकदम से समझ में आ गया होगा सिलेजिनेला के, कि इनके बेस पे लिग्यूल पाया जाता है। लिग्यूल के जो अगर ये लीफ के बेस पे अपर सरफेस पे आपको देखने को मिलेगा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, और लिग्यूल के ही बेस पार्ट को क्या बोलते हैं? ग्लोसोपोडियम बोलते हैं। और ये लिग्यूल कहाँ से निकला होता है? लिग्यूलर पिट से निकला हुआ होता है। और लीफ में जो होती है, ये क्या होती है? आपको मिड लीफ देखने को आपको मिलेगी। लिग्यूल का जो फंक्शन है, वो फंक्शन क्लियर नहीं है कि उसका फंक्शन है क्या। देखा गया है कि हो सकता है, ऐसा माना जाता है कि उसका फंक्शन वाटर एब्जॉर्प्शन से हो, सिक्रीशन से हो, या डेसिकेशन से हो, प्रिवेंट करता हो। ठीक है, डेसिकेशन जो सूट का, जैसे कि उसको कोई मतलब हो गया ना, हवा बही इस तरीके से, उससे बचाने के लिए हो गया, हो सकता है इस तरह का स्ट्रक्चर का इसका जो है ये इम्पोर्टेंस होगा। और कुछ लोग ऐसा भी कंसिडर करते हैं कि ये क्या करता होगा कि इनऑर्गेनिक जो सॉल्यूट हैं उसको शायद ये ऊपर की तरफ मूवमेंट में हेल्प करता होगा, इस तरह करके। तो ये हो गया आपका लीफ के सिलेजिनेला के लीफ के मॉर्फोलॉजी के बारे में। अब हम जानेंगे जो लीफ की एनाटॉमी है उसके बारे में जानेंगे। लीफ जो होती है बहुत ही सिंपल होती है। ये स्ट्रक्चर देख के ही आपको समझ में आ गया होगा। इसमें देखेंगे आपको कि इसमें आपको अपर एपिडर्मिस देखने को मिलता है, यानी जो अपर लेयर है, और लोअर एपिडर्मिस देखने को मिलेगा। जो इनकी जो लेयर होती हैं वो यूनिस्टेटोज होती हैं। मीन्स क्या होंगी कि ये एक ही मतलब इनके जो एक ही लेयर में, सिंगल लेयर में ये होती हैं। ठीक है, इनके एपिडर्मिस में आपको क्या मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या होती हैं? एम्फी स्टोमेटिक होती हैं, मतलब कि स्टोमेटा दोनों सरफेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब मेसोफिल अगर लेयर देखेंगे आप, इसकी मेसोफिल जो टिश्यू होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, उसमें इंटरसेलुलर आपको स्पेस देखने को मिलेगा। वो जो होते हैं स्पॉन्जी पेरेन्काइमा आपको दिखेगा, उससे बने हुए होंगे। किसी किसी में ये पैलिसेड लेयर में भी डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, अब इनका जो वेस्कुलर बंडल अगर आप देखेंगे तो इनका जो वेस्कुलर बंडल में जो बीच का जो सेंट्रल पार्ट है वो क्या होता है? वो आपको जाइलम वहाँ पे मिलेगा, जो कि सिर्फ ट्रैकियार्ड का होता है, और ये फ्लोएम से क्या होता है? सराउंड किए हुए होता है। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें ऐसा स्पेशल कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपको आज सेलेजिनेला के लीफ के बारे में बता दिया है। जो पूछना होगा इसमें से पूछेगा। अब हम इसके आगे और भी पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, बहुत ही शॉर्ट में अच्छे से मैं समझाऊंगी। आप वीडियोस को देखते रहिएगा और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।